दीक्षा की अवशिष्ट विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद विशुद्ध शांति कला के साथ शांतितीत कला का संधान करें। उसमें भी पूर्ववत तत्व और वर्ण आदि का चिंतन करना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संधान कला में इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम हा होम हा। शांतितीत कला में शिव और शक्ति ये दो तत्व हैं। 8 भुवन हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंधक, दीपक, रोचक, मोचक, उधर्वगामी, व्योम रूप, अनाथ और 8वां अनाश्रित। ओमकार पद है, ईशान मंत्र है। आकार से लेकर विसर्ग तक 16 अक्षर हैं। नाद और हंकार ये 2 बीज हैं। कुहू और शंगिनी 2 नाड़ियां हैं। देवदत्त और धनंजय 2 प्राण वायु हैं। वाक और श्रोत 2 इंद्रियां हैं। शब्द विषय है, गुण भी वही है और अवस्था 5वीं तुर्यातीत है। सदाशिव देव ही एकमात्र हेतु हैं। इस तत्वादि संचय की शांतचित कला में स्थित है, ऐसा चिंतन करके ताड़न आदि कर्म करें। फड़ंत मंत्र कलापाश का ताड़न और बोधन करके नमस्कारांत मंत्र से शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करें। उसके बाद फड़ंत मंत्र से जीव चैतन्य को पाश से वियुक्त करें। वषट और नमः पदों से संपुटित स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करके अंगकुश मुद्रा या पूरक प्राणायाम द्वारा पाश का मस्तक सूत्र से आकर्षण करके कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे लेकर रेचक प्राणायाम एवं उद्धव मुद्रा द्वारा हृदय से संपुटित नमस्कारांत मंत्र से उसका अग्निकुंड में स्थापन करें। इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्ति कला के समान ही संपन्न करें। सदाशिव का आवाहन, पूजन और तर्पण करके उनसे भक्ति पूर्वक इस प्रकार निवेदन करें, भगवान, इस साध संज्ञक मोक्ष को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित करता हूँ। तुम्हें सदा इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आवाहन, पूजन एवं तर्पण सन्निधान करके हृदय संपुटित आत्म बीज से शिष्य के वक्ष स्थल में ताड़न करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हा ओम फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके अस्त्र मंत्र द्वारा पाश युक्त चैतन्य का उस पाश से वियोजन करें। फिर ज्येष्ठा अंकुश मुद्रा द्वारा संपुटित उसी स्वाहांत मंत्र से उसका आकर्षण और ग्रहण करके नमोन्त मंत्र से उसे अपने आत्मा में नियोजित करें। आकर्षण मंत्र तो वही ओम हा हुम फट है, परंतु आत्मनियोजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम हा आत्मने नमः। पूर्ववत वामा उद्धव मुद्रा द्वारा माता पिता के संयोग की भावना करके इसी मंत्र से उस जीव चैतन्य का देवी के गर्भ में स्थापन करें। तदनंतर पूर्वोक्त विधि से गर्भाधान आदि सब संस्कार करें। पाशबंध की शिथिलता के लिए प्रायश्चित के रूप में मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र का 100 बार जप करें। मल शक्ति के तिरोधान और पाशों के वियोजन के निमित्त अस्त्र मंत्र से पूर्ववत 5-5 आहुतियां दें। कला संबंधी बीज से युक्त आयुध मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित की हुई कटार रूप अस्त्र से पाशों का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हा शांतितीत कला पाशाय हुम फट। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पूर्ववत उन पाशों को मसलकर वर्तुलाकार बनाकर घी से भरे हुए स्त्रु में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र के द्वारा ही उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 और प्रायश्चित निषेध के लिए 8 आहुतियां दें। इसके बाद हृदय मंत्र से सदाशिव का आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधि से अधिकार समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम हा सदाशिव मनोबिंदु शुल्कम ग्रहाण स्वाहा। तत्पश्चात उन्हें भी निम्नांकित रूप से शिव की आज्ञा सुनावें। सदाशिव, इस पशु के सारे पाप दग्ध हो गए हैं, अतः अब आपको इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। मूल मंत्र से पूर्णाहुति दें और सदाशिव का विसर्जन करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य के शरतकालिक चंद्रमा के समान उदित विशुद्ध जीवात्मा को रौद्री संहार मुद्रा के द्वारा अपने आत्मा में संजोरित करके आत्मस्थ कर लें। शिष्य के शरीरस्थ जीवात्मा का उद्धव मुद्रा द्वारा उत्थान या उद्धार करके उसके पोषण के लिए शिष्य के मस्तक पर अर्ध जल की 1 बूंद स्थापित कर दें।
इसके बाद परम भक्ति भाव से क्षमा प्रार्थना करके माता पिता का विसर्जन करें। विसर्जन के समय इस प्रकार कहें, मैं शिष्य को दीक्षा के लिए जो आप दोनों माता पिता को खेद पहुंचाया है, उसके लिए मुझे कृपा पूर्वक क्षमादान करके आप दोनों अपने स्थान को पधारें। पशट मंत्र से अभिमंत्रित कर्तरी कटार द्वारा शिवास्त्र से शिष्य की 4 अंगुल बड़ी बोध शक्ति स्वरूपणी शिखा का छेदन करें। छेदन के मंत्र इस प्रकार हैं, ओम हुम शिखाय हुम फट, ओम अस्त्राय हुम फट। उसे धृतपूर्ण स्क्रू में रखकर ओम फट, उसे धृतपूर्ण श्रुक में रखकर ओम फट अंत वाले अस्त्र मंत्र से अग्नि में होम दें। मंत्र इस प्रकार हैं, ओम ओम हम अस्त्राय हुम फट। इसके बाद श्रुक और श्रुवा को धोकर शिष्य को स्नान करवाने के पश्चात स्वयं भी आचमन करें और योजनिका अथवा योजना स्थान के लिए अस्त्र मंत्र से अपने आप का ताड़न करें। तत्पश्चात वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत द्वादशांत ललाट के ऊपरी भाग से जीव चैतन्य को ले आकर अपने हृदय कमल की कर्णिका में स्थापित करें। श्रुक को घी से भरकर और उसके ऊपर अधोमुख श्रुक रखकर शंख तुल्य मुद्रा द्वारा नियोक्त विधि से हाथ में लें। तत्पश्चात नादोच्चारण के अनुसार मस्तक और ग्रीवा फैलाकर दृष्टि को समभाव से रखते हुए स्थिर, शांत एवं परम भाव से संपन्न हो कलश, मंडल, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मा से भी 6 प्रकार के अधवा को ग्रहण करें। श्रुक के अग्रभाग में प्राणमयी नाड़ी के भीतर स्थापित करके उसी भाव से उसका चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करके क्रमशः 7 प्रकार के विषयों का ध्यान करें। उन 7 का परिचय इस प्रकार है। पहला प्राण संयोग स्वरूप है और दूसरा हृदयागी क्रम से उच्चारित मंत्र संज्ञक है। तीसरा सुषुम्ना में अनुगत नाद या नाड़ी रूप है। नाड़ी संबंध नाद का जो शक्ति में लय होना है उसको प्रशांत विषुव कहते हैं। शक्ति में लीन हुए नाद का पुनः उज्जीवन होकर जो ऊपर को संचार और समता में लय होता है उसे शक्ति नामक विषु कहा गया है। संपूर्ण नाद का शक्ति की सीमा को लांघकर उन्मनी में लीन होना काल विषु कहलाता है। ये छठा है। यह शक्ति से अतीत होता है। 7वां विषु है। तत्व संज्ञक यही योजना स्थान है। पूरक और कुंभक करके मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे धीरे मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भावना द्वारा शीर्षात्मा का लय करें। उसका क्रम यूं है, विद्युत सदृश 6 अध्यायों के प्राण स्वरूप में फटकार का चिंतन करें। नाभि से ऊपर का एक बित्ते का स्थान फटकार है जो प्राण का स्थान माना गया है। उससे ऊपर हृदय से 4 अंगुल की दूरी पर अकार का चिंतन करना चाहिए। ये ब्रह्मा का बोधक है। उससे 8 अंगुल ऊपर कंठ में विष्णु का वाचक उकार है। उससे भी 4 अंगुल ऊंचे तालु स्थान में रुद्रवाचक मकार की स्थिति है। इसी प्रकार ललाट के मध्य भाग में ईश्वरवाचक बिंदु का स्थान है। ललाट से ऊपर ब्रह्मरंध्र पर्यंत नाद में सदाशिव देव विराजमान हैं। उनके साथ ही वहां उनकी शक्ति भी विद्यमान है। उपर्युक्त तत्वों का क्रमशः चिंतन और त्याग करते हुए अंततो गत्वा शक्ति को भी त्याग दें। वही दिव्य पिपीलिका स्पर्श का अनुभव करके ललाट के ऊपर के प्रदेश में परम तत्व, परमानंद स्वरूप, भाव शून्य, मनोतीत, नित्य गुणोदयशाली शिव तत्व में शिवात्मा के विलीन होने की भावना करें। परम शिव में योजना की स्थिरता के लिए ओम नमः शिवाय वषट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि की ज्वाला में घी की धारा छोड़ता रहे। फिर विधि पूर्वक पूर्णाहुति देकर गुणापादन करें। उसकी विधि इस प्रकार है। निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर अग्नि में आहुतियां दें। ओम हात्मन सर्वज्ञो भय स्वाहा, ओम ह्रीं आत्मन नित्य तृप्तो भव स्वाहा, ओम हुम आत्मन अनादिबोधो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन स्वतंत्रो भव स्वाहा, ओम हम आत्मन अलुप्त शक्ति भरवो स्वाहा, ओम हम आत्मन अनंत शक्ति भरवो स्वाहा। इस प्रकार 6 गुणों से संपन्न आत्मा को अविनाशी परम शिव से लेकर विधिवत भावना पूर्वक शिष्य के शरीर में नियोजित करें। तीव्र और मंद शक्तिपात जनित श्रम की शांति के लिए शिष्य के मस्तक पर न्यास पूर्वक अमृत बिंदु अर्पित करें।
ईशान कलश आदि के रूप में पूजित शिव स्वरूप कलशों को नमस्कार करके दक्षिण मंडल में शिष्य को अपने दाहिने के उत्तराभिमुख बिठावें और देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने मेरी मूर्ति में स्थित हुए इस जीव को आपने ही अनुग्रहित किया है, अतः नाथ, देवता, अग्नि तथा गुरु में इसकी भक्ति बढ़ाइए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर शिव को प्रणाम करने के अनंतर गुरु स्वयं शिष्य को आदर पूर्वक यह आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद भगवान शिव को उत्तम भक्तिभाव से 8 फूल चढ़ाकर शिव कलश के जल से शिष्य को स्नान करवावें और यज्ञ का विसर्जन करें।